नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लोकपाल तथा लोकायुक्त। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लोकपाल या लोकायुक्त होता क्या है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध या बेईमान आचरण के विरुद्ध जांच वगैरह की जाती है किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध, यदि वो भ्रष्टाचार के में लिप्त है या फिर उनका आचरण है वह सामान्य लोगों के लिए है सही नहीं है, तो इसकी जांच है वो लोकायुक्त या लोकपाल के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं लोकपाल में है केंद्र के स्तर पर है वह लोकपाल होता है, और लोकायुक्त राज्य के स्तर पर है वह लोकायुक्त होता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध या बेईमान आचरण के विरुद्ध जांच करने के लिए है ये संस्थाएं होती है। केंद्र में इसका पद है वो लोकपाल होता है, जबकि राज्य में है वो लोकायुक्त ये कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले स्वीडन में 1809 ईस्वी के आसपास में एक ऑडिम्बरमैन नामक एक संस्था थी, जहाँ पर इस संस्था का मुख्य कार्य था कि वहाँ के जो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी होते थे, इसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि कुछ मामले होते हैं तो इनके द्वारा है वो जांच की जाती थी। तो वहाँ से इसका प्रादुर्भाव है वह हुआ है, स्वीडन से है। एक ऑडिम्बरमैन संस्था है वहाँ पर थी, जो वर्तमान में जो लोकपाल और लोकायुक्त कार्य करते हैं उस समय है वो ऑडिम्बरमैन संस्था है, स्वीडन में कार्य करती थी। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ में सबसे पहले है वह 1966 में है। 1966 में है भारत में है प्रशासनिक सुधार आयोग बना। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में है वह प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने ये सिफारिश दी थी कि केंद्र के स्तर पर है वो लोकपाल होनी चाहिए, ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, और राज्य के स्तर पर है वो लोकायुक्त होनी चाहिए। इनके द्वारा है सर्वप्रथम सिफारिश दी गई थी। तो इस सिफारिशों के आधार पर ही सबसे पहले है महाराष्ट्र ने है अपने यहाँ पर है 1972 में इसके संबंध में है वह नियम बनाए। लोकायुक्त के संबंध में है वह सबसे पहले है महाराष्ट्र ने अपने यहाँ पर नियम बनाए थे 1972 में। या इससे भी पहले की यदि बात करें तो 1963 में है, और 1966 से भी पहले है वह 1963 में है। राजस्थान में जो राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जो कि हरिश्चंद्र माथुर उत्तम प्रशासक थे, इनकी अध्यक्षता में है वो गठन किया गया था। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने है वो सबसे पहले है राजस्थान के स्तर पर यदि बात करें तो इन्होंने ऐसी सिफारिश की थी कि इस प्रकार से कोई संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और बेईमान आचरण के विरुद्ध है वह जांच पड़ताल कर सके। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 में है राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में है पहला एक आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने इस प्रकार की सिफारिशें की। अब बात करते हैं इस सिफारिश के आधार पर है वह 1973 में है वह लोकायुक्त के संबंध में है वह नियम बनाए गए थे। अब बात करते हैं लोकायुक्त अधिनियम राजस्थान। तो फरवरी 1973 में है लोकायुक्त अधिनियम है वह बने थे। लोकायुक्त अधिनियम बने थे। बात करते हैं राजस्थान के पहले लोकायुक्त के बारे में है। राजस्थान के जो पहले लोकायुक्त थे वह थे आई डी तुआ।
पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। आईडी दुआ की अध्यक्षता में है वो लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त है राजस्थान में, ये आईडी दुआ बने थे, जो कि लगभग है वह अगस्त 1973 में ही बने थे। अब बात करते हैं के.पी.यू. मेनन। के.पी.यू. मेनन है वो राजस्थान में है, एकमात्र उप लोकायुक्त के पद पर रहे थे। उप लोकायुक्त के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे के.पी.यू. मेनन, जो कि लगभग है वह जून 1973 में है ये उप लोकायुक्त बने थे। उप लोकायुक्त बने थे के.पी.यू. मेनन। तो इस प्रकार से ये अधिनियम 1973 लोकायुक्त अधिनियम के बारे में हो गया, और इसका अधिनियम है वो फरवरी 1973 में बने थे। इसी के अंतर्गत है वह पहले लोकायुक्त बने थे आईडी दुआ, और दूसरे पहले उप लोकायुक्त बने थे वह थे के.पी.यू. मेनन थे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसमें हम राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर साथ में ही बातें करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान स्तर पर हम देख लेते हैं। राजस्थान स्तर पर हम देख लेते हैं तो जो लोकायुक्त व उप लोकायुक्त राज्य स्तर पर है वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त है। सबसे पहले बात करते हैं इनके नियुक्ति के संबंध में है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो इनकी नियुक्ति है वह राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल करता है, और ये भी हाई कोर्ट के चीफ जज तथा विपक्ष के नेता के परामर्श के आधार पर है वह लोकायुक्त की या उप लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्य स्तर पर होती है। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद में है वह इनकी योग्यता क्या होती है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति है वह सामान्यतः है वह वकालत स्तर से आते हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज या वर्तमान जज भी हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये या फिर जिला स्तर पर है वो कम से कम है 10 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के पद पर है वो रह चुके हो, ये इनकी मुख्य योग्यता होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनको हटाया कैसे जाता है। इनको हटाने की जो विधि है वह राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाता है। इनको राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन इसके पीछे हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी जांच में है वो सिद्ध होने पर कदाचार के आधार पर है वह विधानमंडल के 2/3 बहुमत के आधार पर फिर है वो राज्यपाल के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को है वह राज्यपाल के द्वारा है, हाई कोर्ट के द्वारा सिद्ध होने पर आंतरिक कदाचार के आधार पर विधानमंडल में 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होने पर इनको राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। समय से पूर्व राज्यपाल को हटाया जा सकता है, नहीं तो इनके जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक इनके कार्यकाल होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राज्य में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। यदि बात करते हैं कि वर्तमान में लोकायुक्त है, वर्तमान में है वह प्रताप कृष्ण लोहरा है वो वर्तमान में है, वह न्यायाधीश लोकायुक्त के पद पर है वह है।
प्रताप कृष्ण लोहरा है, वो वर्तमान में लोकायुक्त के पद पर है। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करते हैं तो सज्जन सिंह कोठारी, ये लगभग 2013 से लगाकर है वो 2019 तक है और लोकायुक्त के पद पर रह चुके थे। सबसे लंबा कार्यकाल है वह सज्जन सिंह कोठारी का जाता है 2013 से लगाकर 2019 तक। इसके बाद में है इनके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से पदाधिकारी, कर्मचारी या अधिकारी आते हैं। ये किन किन अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध है वह जांच कर सकता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच कर सकता है या अन्य किसी मामलों में जांच कर सकता है। इसके बाद में सबसे पहले है, देख लेते हैं, कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिनके विरुद्ध है वो कोई भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती है, इनके द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ऐसे कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी है जिनके विरुद्ध है लोकायुक्त के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। तो पहला बात आती है सीएम। अब राजस्थान में है, मुख्यमंत्री को है लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत इसे बाहर रखा गया है। सीएम के विरुद्ध है वो किसी भी प्रकार की जांच है वो लोकायुक्त के द्वारा नहीं की जा सकती है। लेकिन अपवाद में है, आंध्र प्रदेश में है सीएम को इसके दायरे में रखा गया है। इसी प्रकार से गुजरात में भी इनके दायरे में रखा गया है, मतलब वहाँ पर है वह सीएम के विरुद्ध भी है लोकायुक्त के द्वारा जांच की जा सकती है। लेकिन राजस्थान में है सीएम इस दायरे में नहीं आता है, सीएम के विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती है। लेकिन जितने भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिनके विरुद्ध जांच कर सकता है, सीएम को छोड़कर बाकी सभी जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं और कैबिनेट मंत्री वगैरह है, कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है, ये सभी लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। दूसरे नंबर पर है जो न्याय विभाग से संबंधित है, इनके विरुद्ध है वो लोकायुक्त किसी भी प्रकार से जांच नहीं कर सकता है। जैसे जिला न्यायाधीश है या राज्य न्यायाधीश है, इनके विरुद्ध है, या उन उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी वगैरह है, कर्मचारी है, इसके विरुद्ध है वो ये इनके दायरे में नहीं आते हैं, लोकायुक्त के दायरे में। तीसरा नंबर पर आते हैं राजस्थान के महालेखाकार, ऑडिटर है, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। चौथे नंबर पर है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य इनके दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद में है सचिवालय व विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी इनके दायरे में नहीं आते हैं। छठा नंबर है पंच तथा सरपंच है, वह इनके दायरे में नहीं आते हैं। सातवां नंबर है राज्य चुनाव आयुक्त, या जो चुनाव से संबंधित व्यक्ति होते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा है वह रिटायर्ड कर्मचारी भी इसके अंतर्गत दायित्व में नहीं आते हैं। इस बात को याद रखना है। अब किनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं? महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं, इनके दायरे में आते हैं, ये है दायरे में आते हैं। तीसरे नंबर पर है वह प्रधान है या जिला प्रमुख है या फिर है वह इससे संबंधित जो सीईओ वगैरह है या अधिकारी वगैरह है, ये इसके दायरे में आते हैं। इसी प्रकार से है अन्य विभाग के यदि कर्मचारी है और अधिकारी है, वह इसके दायरे में आते हैं। पांचवें नंबर पर इनके दायरे में और कौन कौन आता है, जैसे महापौर के बाद में है तो मुख्य रूप से है ये इनके दायरे में आते हैं। ये दायरे में, कार्य क्षेत्र में नहीं है, दायरे में नहीं है, दायरे लिख सकते हैं हम इसको, दायरे में नहीं आते हैं, मतलब इनके विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती है। लोकायुक्त है उसी मामलों की जांच कर सकता है जो 5 वर्ष से पुराने
नहीं हो, 5 वर्ष से पुराने नहीं हो, इनकी ही जांच कर सकता है। और लोकायुक्त है वो अपने स्वयं विवेक से भी किसी भी प्रकरण की जांच कर सकता है, और किसी अन्य के द्वारा है वह इस प्रकरण को यदि अप्लाई किया गया है, पूछा गया है, तो भी इसकी जांच की जा सकती है लोकायुक्त के द्वारा। तो ये होते हैं मुख्य मुख्य जो इसके दायरे में आते हैं और जो दायरे में नहीं आते हैं, इनके बारे में बात आ गई। आगे हम देख लेते हैं यदि केंद्र के स्तर पर बात करें तो केंद्र के स्तर पर है इस लोकायुक्त या लोकपाल कानून को 2011 में अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था, इसके बाद में है इसको मजबूती प्रदान की गई थी, इसको सशक्त बनाया गया था। सशक्त कानून को है वो सशक्त बनाया गया था 2011 में, जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था इसके बाद में है। सबसे पहले है वो 2019 में है पीसी घोष, पिनिक चंद्र घोष को है वह पीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने है वह इसका लोकायुक्त का पहला लोकपाल है वह नियुक्त किया। ये पूर्व में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं पिनिक चंद्र घोष, इनको है वह प्रथम लोकपाल है घोषित किया गया था। इसके अलावा है वह अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, जो कि 2 सदस्य है वो न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं और 2 सदस्य है वह इसके बारे में वो विशेषज्ञ वरिष्ठ व्यक्ति है वो हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से है वो लोकायुक्त के बारे में और लोकपाल के बारे में मुख्य बातें आ गई। बात करते हैं संस्था के बारे में है, तो यह संविधिक संस्था है, वह सलाहकारी संस्था है। संविधिक या सलाहकारी संस्था है, किसी भी व्यक्ति को है वह सजा देने का कार्य नहीं करता है, सजा देने का कार्य नहीं करता है, केवल है वह न्यायालय को है इसके संबंध में सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को है वो सजा देने का हक है वो इस संस्था को नहीं है, केवल सिफारिश कर सकता है, सलाह देने का अधिक नहीं है। संविधिक और सलाहकारी निकाय है क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत है, इसका प्रावधान है वो नहीं किया गया था, बाद में है किसी कानून को बनाकर इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं तो ये मुख्य बातें हैं वो लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में हो गई है। अगले वाले वीडियो में हम अन्य दूसरे टॉपिक से मिलेंगे। धन्यवाद।